नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, आइए आज हम मिसवाक का आखिरी यानी छठा पार्ट आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। लिखा है, दांत और मैदा। माहिरीन के तमाम तर तजर्बे और तहकीक के मुताबिक 80% अमराज मैदा और दांतों के नुक्स और अमराज की वजह से होते हैं। क्योंकि मैदे की बीमारियां आज के दौर की अलामत बनकर रह गई है, लेकिन जब मसूड़ों की पीप ग़िज़ा के साथ या बग़ैर ग़िज़ा के लुआब दहन के साथ मिलकर मैदे में जाती है तो यही पीप सबब मर्ज़ बनती है और तमाम पाकीज़ा ग़िज़ा को गलीज़ और मुताफ़न बना देती है। मैदे और जिगर के अमराज के इलाज से पहले दांतों की सेहत का ख़ास ख्याल किया जाए। इस तरह अमराज मैदा का फ़ौरी और मुस्तकिल इलाज मुमकिन है। दांत और मुआशरा। इंसान जब किसी मजलिस में शरीक गुफ्तगू होता है या सवारी में हम नशिस्त होता है, ख़ास तौर पर जहाज़ की सवारी में, तो उसकी सांस से बदबू महसूस होती है और साथ बैठने वाले की शामत आ जाती है। इस तरह अगर इन साहब को खांसी शुरू हो जाए तो फिर तमाम फ़िज़ा मुअत्तर होकर रह जाती है। इस मर्ज़ का इलाज करते वक्त सबसे पहले दांतों को मलहूज़ रखा जाए, क्योंकि अक्सर बदबू की वजह दांत होते हैं, वरना मैदे का इलाज किया जाए। अलगर्ज़ सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दांतों की तंदुरुस्ती और हिफाजत अशद ज़रूरी है, क्योंकि कामयाब ज़िंदगी सेहतमंद ज़िंदगी है और वो ज़िंदगी कभी कामयाब नहीं हो सकती जिसमें हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों से बगावत हो, दुश्मनी हो। ब्रश और मिसवाक में फ़र्क। एक अहम सवाल ये पैदा होता है कि दांतों की सफाई और हिफाजत के लिए ब्रश ज़रूरी है या मिसवाक। हम पहले ब्रश के महसिन या मुज़र्रात नुकसानात पर बहस करते हैं। नासाफ, गंदे और पीप ज़दा दांत दिमागी अमराज का बाइस बनते हैं। उनमें नफ्सियाती अमराज मसलन जुनून, खिब्ता और दीगर मुहलिक अमराज शामिल है। एक साहब की बीवी को दिमागी आरिज़ा यानी दिमागी परेशानी थी। पेचीदा टेस्टों के बाद मालूम हुआ कि दिमाग के पर्दे में पीप पड़ चुकी है और मरीज़ा अरसे दराज से पायोरिया में मुब्तला थी और वही पीप उस मर्ज़ का बाइस बन गई। इस तरह पीप के असरात गुदा नखामिया पर मुहलिक होते हैं। दांत और कान। बाज़ ऐसे मरीज़ों पर अतिब्बा के मुशाहिदात में है कि जिनके कानों में वरम, पीप, सुर्खी और दर्द की कैफियत पाई जाती थी। बहुत इलाज कराए लेकिन बिल्कुल इफाका न हुआ। तहकीक व तशख़ीस पर मालूम हुआ कि मरीज़ के मसूड़ों में पीप पड़ चुकी है। जब मरीज़ के मसूड़ों का इलाज किया गया तो मरीज़ बिल्कुल ठीक हो गया। दांत और बसारत यानी आँखें। दांतों के अमराज का बसारत और अमराज चश्म से गहरा ताल्लुक़ है। दांतों की पीप या दांतों के खलाओं में जब खुराक के ज़र्रात फंस कर मुताफ़न हो जाए, सड़ जाए, जिसकी वजह से आँखें अमराज व अल्लल में मुब्तला हो जाती है, तो ज़ौफ़ बसारत यानी आँखों की कमज़ोरी, अंधापन पैदा हो जाता है। आजकल ज़ौफ़ बसारत यानी आँखों से कम दिखना की जहाँ और वजूहात हैं, उनमें एक बड़ी वजह दांतों की तरफ से गफलत है। अगर दांतों को साफ़ किया भी जाता है तो ब्रश से, क्या ब्रश दांतों के लिए मुफीद है या मुज़िर, उसकी वजाहत आगे बयान करेंगे। ब्रश के बारे में लिखा है, माहिरीन जरासीम की बरसहा बरस की तहकीक के बाद ये बात पाए तकमील को पहुँच चुकी है कि जिस ब्रश को एक दफ़ा इस्तेमाल किया जाए उसका इस्तेमाल सेहत और तंदुरुस्ती के लिए उस वक्त मुज़िर है जब उसको दोबारा इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि उसके अंदर जरासीमों की तह जम जाती है। अगर उसको पानी से साफ़ किया भी जाए तो जरासीम मसरूफ़ नशोनुमा रहते हैं। दूसरी बात, ब्रश दांतों के ऊपर चमकीली और सफ़ेद तह को उतार देता है, जिसकी वजह से दांतों के दरमियान खला पैदा हो जाता है और दांत आहिस्ता आहिस्ता मसूड़ों की जगह छोड़ते जाते हैं। इस ग़िज़ा के ज़र्रात खलाओं में फंसकर मसूड़ों और दांतों के लिए नुकसान का बाइस बनते हैं। मिसवाक। हर उस लकड़ी का मिसवाक दांतों के लिए मौजू होता है जिसके रेशे नरम हो और दांतों के दरमियान खलाओं को ज़्यादा न करे और मसूड़ों को ज़ख्मी न करे। लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा अहम 3 किस्म की लकड़ी के मिसवाक में एक पीलू का मिसवाक, दूसरा कनेर का मिसवाक
اور تیسرا نیم یا کیکر یعنی ببول کا مسواک۔ پیلو کا مسواک۔ مسواک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دراصل ہر نماز سے پہلے اس کا استعمال دین اسلام میں لازم ہے۔ اگر اس کے اثرات اور فوائد کو دیکھا جائے تو اس کے ریشے نرم ہوتے ہیں اور اس کے اندر کیلشیم اور فاسفورس پایا جاتا ہے۔ پنجاب کے علاقوں میں یہ درخت اکثر شوراور، کلر زدہ اور ویران علاقوں میں پایا جاتا ہے، اور ماہرین ارضیات یعنی کی تحقیق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دماغ کی خوراک اور معاون جہاں اور بہت سی چیزیں ہیں وہاں فاسفورس بھی ہے، اور یہ فاسفورس لعاب اور مساموں کے ذریعے دماغ میں پہنچتا ہے، اس لیے دماغ طاقتور اور قوی ہوتا ہے۔ دائمی نزلہ اور مسواک۔ لکھا ہے کہ دائمی نزلے کے وہ مریض جن کا بلغم رکا ہوا ہوتا ہے، جب وہ مسواک استعمال کرتے ہیں تو بلغم اندر سے خارج ہوتا ہے، جس سے دماغ ہلکا ہوتا ہے۔ ایک پیتھولوجسٹ کہنے لگے، میرے تجربے اور تحقیق میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ مسواک دائمی نزلے کے لیے تریاک ہے، حتیٰ کہ اس کے مستقل استعمال سے ناک کے آپریشن اور گلے کے آپریشن کے چانس بہت کم ہو جاتے ہیں۔ زندگیوں کے تجربات اور مشاہدات کا نچوڑ۔ مسکراہٹ دل کی شادمانی اور سوفشانی کے لیے مایا گرا قدر سے کم نہیں، لیکن جب یہی مسکراہٹ نفرت اور کراہت کا سبب بن کر انسان کے لیے الفتوں، محبتوں اور چاہتوں کی ضد بن جائے، یعنی جب ایک خوبصورت و خوب سیرت شخص اظہار مسرت میں مسکراتا ہے تو دانت جو کہ انسان کے لیے لذت، کام و دہن کا ذریعہ بن کر طاقت اور قوت کے لیے ممدوح و معاون ثابت ہوتے ہیں، وہی دانت اس انسان کی غفلت اور لاپرواہی کا بین ثبوت ہوتے ہیں، یعنی ناصاف گندے پیلے میلے دانت انسان کے لب پر معاصی اور زبان ستیاناسی کے درمیان عیا ہوتے ہیں۔ صحت اور درازی عمر کے لیے شروع ہی سے انسان کوشاں و سرگردہ نظر آتا ہے، لیکن ذکی الحس اور صاحب عقل و خرد شخصیات کو دیکھا تو دانت ناصاف نظر آئے۔ آئیے ہم مشاہدات اور تجربات کی روشنی میں اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ دانتوں کی صفائی سے غفلت انسان کو کن گناہگار امراض سے ملا دیتی ہے۔ اگر کوئی منجن دیسی طریقے سے بنا ہوا ہو جس میں تیز ادویہ شامل نہ ہو تو بھی دانتوں کے لیے مفید ہے، لیکن جو اثرات کنیر، پیلو یا نیم کے مسواک میں پائے جاتے ہیں وہ کسی اور چیز میں نہیں پائے جاتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔